हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मेडिक। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं 17 जुलाई होने वाले नीट के पेपर को लेके बना रहा हूँ, जो बहुत आपको पता है पास आ चुका है। 28 जून है आज और 17 जुलाई, हार्डली मंथ भी नहीं रह गया। 20 से 25 डेज है इफेक्टिव गिने जाएँ तो इसमें भी बहुत सारे चल रहा है कि पोस्टपोन होगा नीट की, नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ इन सब चीज़ों में मत पड़िए, टाइम वेस्ट होगा, आपको ज़रा भी लगेगा अंदर पैर, क्योंकि मैं भी फील करता था स्टूडेंट अब पोस्टपोन हो जाए, पोस्टपोन इतना हो ही रहा है। ये सब डिस्ट्रैक्ट करती है, कोरोना के बाद से हर साल हो रहा है अब, ठीक है। और ये इस साल भी होगा और एनटीए अच्छे से क्लियर नहीं करेगी कभी भी। ये कब पता चलेगा कि नीट हो रहा है 17 जुलाई को, कब 16 जुलाई को, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि नीट हो रहा है। और जब तक आप टाइम वेस्ट कर दोगे अपना, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आप कहोगे अरे मैंने तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया, तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो ये सब चीज़ें प्ले में आ जाएंगी, फिर कुछ नहीं होगा और आपका कोर्स नहीं हो पाएगा। क्योंकि आखिरी के ये जो 1 महीना होता है बहुत क्रूशियल होता है। अगर आपने आखिरी के 10-15 दिन जरा भी वेस्ट किया, रिवीजन नहीं किया नीट पोस्टपोन के चक्कर में, तो आप कुछ नहीं होगा। नीट पोस्टपोन अगर होना भी होगा तो हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ एनटीए वाले ऐसे क्लियरली क्लियर, और कुछ अगर कर भी देंगे ना तो भी कुछ ना कुछ लोग ट्विटर पे कुछ ना लिखते रहेंगे। तो आपको बिल्कुल मैं स्ट्रिक्ट एडवाइस दे रहा हूँ, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, सीधे पढ़िए। 20-25 डेज़ हैं और अगर नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आखिरी के जो 2-3 महीने होते हैं या 1 महीने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और एसेंशियल होते हैं, जैसे आपको सबको पता है। यूजी हो पीजी हो, क्योंकि इसमें हमको जितना भी आज तक पढ़ा है, यूज अगर पीजी दे रहे हो तो 4 साल का, यूजी है तो 11वीं-12वीं का, ये सब आपको 1 महीने 2 महीने के इंटरवल में रिवाइज करना होता है। और यूजी में से 97 चैप्टर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। तभी तो कहते हैं कि ये जो एंड का है, जिसने अच्छे से पूरा रिवीजन कर लिया, दिमाग में पढ़ लिया, वो उसकी रैंक बूस्ट होती है। जिसका सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन हो जाता है। और मैं आपको लिख के देता हूँ, किसी ने पढ़ा है 3-4 महीने 4-5 महीने, एंड के 10-15-20 दिन 22 दिन अच्छे से नहीं पढ़ा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि एंड में ब्रेन को वो ब्रशअप चाहिए होता है कि एंड में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर। तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कैसे करना है। आप पूरी वीडियो देखिए और इसके बाद सीधे पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है। और मैंने बस इसलिए बनाई है क्योंकि मैं एंड के टाइम में क्या करता था और मैंने क्या गलती करी, तो आप ना कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 10-20-25 दिन है, इसमें आपको पेपर ज़रूर लगाना है। मैं कह रहा हूँ कि हफ्ते में अगर 7 दिन है तो 3 पेपर ज़रूर लगाने हैं, या 4 लगा सकते हो तो लगा सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, पूरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, जिस टाइम पे नीट होता है उस टाइम पे आपको पेपर लगाना है, अगले दिन पेपर चेक करना है। और ठीक है, जिस टाइम पे आपको फुल सिलेबस के पेपर देने हैं ऑल्टरनेट डेज पे आपको देने हैं, अगले दिन उसको रिवाइज करना है। अगर आप हो सकता है तो उसी दिन रात को उसको चेक करके सो। पेपर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो गलतियां हो रही हैं वो चेक करना इंपॉर्टेंट है। पढ़ना है, कम मार्क्स आ रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आप मॉक टेस्ट देते जाइए और आप अपनी गलती देखते रहिए। फिर आपका जब पेपर आएगा और आप देखेंगे कि अरे यार ये तो इस मॉक टेस्ट में आया था, मैंने इसका चेक किया था, ये चीज़ हेल्प करती है आपको, समझ आइए, किसी को क्रैक करने में। अगर आपके जैसे 720 में से 400 मार्क्स मैटर नहीं करते मॉक टेस्ट में, मैंने कितना देखा 400 वालों का सिलेक्शन हो गया और जिसके 650 आ रहे हैं वो रह गया। तो मेन बात ये होता है कि पेपर देख के करेक्शन कौन चेक क्या कर रहा है, क्वेश्चन पेपर मतलब नॉलेज कौन बढ़ा रहा है। नॉलेज तो तभी बढ़ेगी जब तुम चेक करोगे, वापस नहीं करोगे। हैं, शुरुआत में मैं भी नहीं करता था, अरे पेपर दे दिया, लेकिन एंड के टाइम पे आप मॉक टेस्ट दो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, एल नकाश किसी का भी, फिजिक्स वाला किसी के भी, ऑनलाइन के दो, लेकिन उसको चेक करके आगे बढ़ना है। उसी के बाद तो टालना नहीं, क्योंकि फिर वो पाइल अप हो जाते हैं पेपर, फिर रहता है अभी क्या चेक करना है, फिर भूल भी जाते हैं। और बायो के क्वेश्चन जो है नहीं आ रहे, रिवाइज कर लो, अच्छे से लर्न कर लो। एनसीईआरटी के बाहर हैं तो एक बार उसको लिख लो या लर्न कर लो कि वैसे तो एनसीईआरटी के बाहर नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन दे रही है कोचिंग एनसीईआरटी के बाहर का, तो एक बार उसको भी रीड कर लो, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, बस याद कर लो इसका ये होता है ये होता है, ठीक है। ये मॉक टेस्ट का मैंने बता दिया आपको देने। अगर 17 जुलाई को पेपर है तो कम से कम 13-14 जुलाई तक आपको, 12-13 जुलाई तक आपको पेपर बनाने हैं ऑल्टरनेट डेज पे, और चेक भी करना है। अगर आप लगा लिए, अगर आपने 10-12 भी लगा लिए इस हिसाब से तो बहुत है, ठीक है। आप कर लिए 180 क्वेश्चन इंटू 12, ठीक है। अब तो 200 वाला पैटर्न है तो इंटू 12 तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि रिवाइज कैसे करना है। मैंने जो किया था MTG फिंगर टिप्स एनसीईआरटी पे, क्वेश्चन बायो पे बहुत जोर रहना लोगों का। ये ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बायोलॉजी को एनसीईआरटी
क्विक रीडिंग करो, बाहर रीडिंग करते रहो, रीडिंग करते रहो, रीडिंग करते रहो। ऐसा भी नहीं होता, किसी किसी लोगों को कितनी भी रीडिंग करने नहीं आते होता है। तो मैंने उसका क्या तरीका निकाला था कि क्वेश्चंस लगाओ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत हेल्प करते हैं बायोलॉजी में, क्योंकि वो रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी में से ही होते हैं, आना भी एनसीईआरटी में है, बस थोड़े बहुत लैंग्वेज सीखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे ज़्यादा लगाओ और उनको याद करो। फिर आपको पता है एक टाइम ऐसा होता हो आपको एनसीईआरटी याद भी नहीं होगी, लेकिन आप क्वेश्चन देख के बता दोगे। मैंने बताया हुआ है हाउ टू स्कोर, कि हाउ डिड आई स्कोर 350 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी वाली वीडियो में। मैंने वो पूरी वीडियो जाके देखी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें बायोलॉजी का पूरा दे रखा है, A to Z हाउ टू गो अबाउट इट, ठीक है। और बायोलॉजी में बस ये क्वेश्चन लगाओ। जैसे एक टाइम रखा है आपने, सुबह उठ के सबसे पहले बायोलॉजी करी। बायोलॉजी में कोई अपने शॉर्ट में मैं दे देता हूँ क्या करना है। कोई भी आपने 5-6 चैप्टर रिवाइज करने हैं एक दिन में, अब इतना टाइम नहीं है आपको। एक और बात ध्यान रखने, रैपिड रिवीजन करने हैं एनसीईआरटी में। ऐसे नहीं एक चैप्टर में अभी भी 5 घंटा लगा रहे हो, एक चैप्टर 15-20 मिनट में होना चाहिए रिवाइज। क्विक रिवीजन करो, जो नहीं याद हो रहा वापस छोड़ो, वापस आना 2-3 दिन बाद। तो ऐसे ब्रेन कैचअप करता है। ब्रेन सोचता है अरे ये तो बार बार रिवाइज कर रहा है, ये तो इसका मतलब जरूरी होती, तो ये परमानेंट मेमोरी में जाती है। तो आप अपने ब्रेन को अंडरस्टैंड करो और उस हिसाब से पढ़ो कि आपको कैसे पढ़ना है। तो क्विक रिवीजन मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ पर टाइम देने से अच्छा है एक चीज़ को कम टाइम दो और उसको बार बार करो। ये है चीज़, ये है टेक्निक मेन। अब बात रही केमिस्ट्री में भी सेम है। इनऑर्गेनिक के लिए जैसे बायोलॉजी में करते हो वैसे सेम करना है। मैं छोड़ देता हूँ। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी बहुत स्ट्रिक्ट है, एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन वहीं से आता है बहुत। अभी भी 20 वाले जो प्रीवियस नीट हुआ था इसमें भी क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से आए, उन्होंने वैल्यू भी चेंज नहीं की थी। एक क्वेश्चन था 219.2 219.3 राउंड ऑफ वाला, वो बहुत बच्चों का गलत हुआ था, बहुत बच्चों का। लेकिन वो एनसीईआरटी में एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू ऑप्शन भी सेम दे रखे हैं, इसलिए मैंने सही किया, ठीक है। क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी में से बाहर दे ही नहीं सकते वो, ठीक है। लेकिन फिर भी, और बाहर से आपने पढ़ी होगी फिजिकल की, इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ मैं भी। ऑर्गेनिक में भी फोकस ऑन एनसीईआरटी और आप क्वेश्चन लगाओ प्रीवियस ईयर के, जैसे करना है, ठीक है। और अब आगे फिजिक्स की बात। फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में आप फॉर्मूले चार्ट बनाए हो, अभी तक आपको बन जाने चाहिए। अगर नहीं बनाया तो जल्दी से बना लीजिए इस हफ्ते में, क्योंकि फिजिक्स में एंड में कोई 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता। जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी अब बस आपके पेपर के थ्रू होगी। अब आप वापस नहीं शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, अब टाइम नहीं है इतना। आपको बस पेपर के क्वेश्चन या जैसे आता प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए पेपर फिजिक्स के, और साथ के साथ फॉर्मूले देखिए। अब फॉर्मूले के देखिए, अब कॉन्सेप्ट बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब आप 1-2 चैप्टर कर सकते हैं जो वीक है। मैंने एंड में सेमीकंडक्टर किया था या वो किया था, लेकिन आप हर चैप्टर नहीं कर सकते। वीडियो देख लीजिए उसका। और मेन है फॉर्मूले कॉपी देखिए सबसे पहले। जो आप जैसे आप माइनर टेस्ट दे रहे हैं तो जो चैप्टर आ रहे हैं उसकी पूरी अच्छे से लिस्ट बनाइए, उसके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए और टेस्ट दे दीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है, फिजिक्स में करना है जो क्वेश्चन पेपर जो तुमने पेपर लगाया उसमें जो क्वेश्चन गलतियाँ हो रही है, उसमें क्या गलती हो रही है तुम पूछ, फिर उसको एनालाइज करना है कि मेरे फॉर्मूला याद नहीं था इसलिए थी क्या। अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि फॉर्मूला याद नहीं था इसलिए थी क्या, कॉन्सेप्ट नहीं पता था इसलिए थी, या सिली मिस्टेक है किस लिए थी। अगर फॉर्मूला याद नहीं था इसलिए, ये अच्छी बात है, कोई नहीं, फॉर्मूला तो याद हो जाएगा। सिली मिस्टेक है तो ये तो फिर तुम एंड में भी कर सकते हो, ये तो फिर कोई बोस्ट करने वाली बात नहीं है। अगर लेकिन कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं था तो मेन बात ये है क्योंकि इसमें आपको टाइम देना है, आपका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप उसका कॉन्सेप्ट देखिए वीडियो पे कि क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसे कॉन्सेप्ट बनाते जाइए। तो आप अभी तक अगर आप ऑल्टरनेट डेज पे लगाए, अगर टाइम में रोज लगाओगे, तभी मैं कह रहा हूँ एंड में फ़ायदा होता है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाने हैं रोज के 180 तो लगाने ही हैं, और बायोलॉजी में भी क्वेश्चन लगाने हैं। एक टाइम पे क्या होगा कि आपके दिमाग में क्वेश्चन इतने सारे बढ़ चुके होंगे कि आपको क्वेश्चन देखते ही पता होगा अरे ये तो मैंने यहाँ किया था, इसका आंसर ये है, ठीक है। और एंड के जो मैं 10, 12, 13, 14 दिन होते हैं उसमें मैंने कैसे डिवाइड किया था कि एंड में जैसे 10 को मैंने 10, 11 जैसे एंड में मैंने क्या किया था, लास्ट का हफ्ता था तो उसमें पहले इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रिवाइज कर ली एक दिन में। फिर अगले दिन में मैंने बायोलॉजी की 11th रिवाइज करी अगले 2 दिन में। फिर उसके बाद जैसे मान लो मंडे को मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रिवाइज करी। फिर मैंने क्या कहते हैं ट्यूसडे को मुझे अभी तक याद है, ट्यूसडे को मैंने 11th की बायो करी थी थोड़ी सी, आधी, और आधी वेडनेसडे को की थी। और 12th की बायो इजी है इसलिए एक दिन में करी थी मैंने पूरी। तो ये हो गया फ्राइडे। सैटरडे को पूरे दिन बैठ के फॉर्मूले देखे थे फिजिक्स के सुबह से, फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एक बार थोड़े बहुत फॉर्मूले और फिजिकल के फॉर्मूले। ऐसे मैंने लास्ट डे में किया था, लास्ट दिन में, और बीच बीच में पेपर का टाइम अगर लग सकता है तो।
तो इसलिए मैंने बोला है कि 10 जुलाई 11 जुलाई तक आप 13-14 जुलाई तक पेपर लगाइए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया हुआ है, और मैंने A to Z पूरा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो आपको ऐसे ही करना है, आपको ऐसे ही करना है। और गाइस कोई भी सपोर्ट हो मैं आपको देने के लिए हूँ। मैं सॉरी मैं बहुत दिन तक टाइम नहीं बना पाया क्योंकि कॉलेज में थोड़ा नया था, तो थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था, लेकिन कोई नहीं, अब मैं आ चुका हूँ और मैं अब फ्रीक्वेंट वीडियोस आने वाली है। कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए और आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके साथ हूँ। ऑल द बेस्ट, आप निकाल सकते हो, और कीप स्टडिंग। और ये आखिरी टाइम बहुत क्रूशल मैं फिर कह रहा हूँ, पोस्टपोनमेंट पे मत ध्यान देना। दैट्स इट।